घर पर होमवर्क का टाइम है और बच्चा कह देता है, मुझे मैथ्स से नफरत है। ये कहानी शायद कई घरों की होगी। तो आज हम इसी आम परेशानी के पीछे छिपे असल कारणों को समझेंगे और जानेंगे कि इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो न जाने कितने पेरेंट्स और टीचर्स को परेशान करता है। आखिर ऐसा क्यों है कि इतने सारे बच्चे मैथ्स का नाम सुनते ही परेशान हो जाते हैं या उससे नफरत करने लगते हैं? क्या वो वाकई मैथ्स में अच्छे नहीं हैं? तो चलिए इस बात की तह तक चलते हैं। रिसर्च की माने तो असली मुद्दा नफरत है ही नहीं। ये एक बहुत ही असली, नापी जा सकने वाली चीज़ है। मैथ एंग्जाइटी, यानी गणित को लेकर होने वाली घबराहट। ये एक फीलिंग है, कोई पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं। और ये जो एंग्जाइटी है, ये एक दुष्चक्र, एक तरह के जाल की तरह काम करती है। इसे हम मैथ एंग्जाइटी स्पाइरल कह सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये जाल बनता कैसे है और बच्चों को अपनी गिरफ्त में कैसे ले लेता है। तो ये मैथ एंग्जाइटी आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ गणित पसंद ना होना नहीं है। ये एक खास तरह का इमोशनल रिएक्शन है। चिंता और तनाव की एक बहुत तेज भावना जो मैथ्स से जुड़ा कोई भी काम करते वक्त महसूस होती है, चाहे वो क्लास में हो या घर पर होमवर्क करते समय। अब ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, ये बहुत दिलचस्प है। कई स्टडीज से ये बात सामने आई है कि मैथ्स एंग्जाइटी और मैथ्स में परफॉर्मेंस के बीच एक पक्का नेगेटिव कनेक्शन है, जिसका औसत है -0.28। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है। जैसे जैसे एंग्जाइटी का लेवल बढ़ता है, मैथ्स में स्कोर नीचे जाता है। ये एक सीधा सीधा रिश्ता है। और ये साइकिल काम कैसे करती है, वो यहाँ साफ दिखता है। क्या ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है? कहानी शुरू होती है एक मुश्किल सवाल से, उससे होती है चिंता और घबराहट, फिर बच्चा प्रैक्टिस और होमवर्क से बचने लगता है, और नतीजा स्किल्स और भी पीछे रह जाती हैं, जिससे अगली बार और भी ज्यादा घबराहट होती है। ये एक ऐसा चक्र है जो खुद ब खुद चलता रहता है और समय के साथ और मजबूत होता जाता है। तो चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, सीखने वाले के दिमाग में। ये सब सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है। इसके पीछे ठोस वजह हैं जो दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ी हैं। रिसर्च बताती है कि दिमाग की कुछ खास क्षमताएं, जैसे वर्किंग मेमोरी, मतलब जानकारी को दिमाग में रखकर उस पर काम करने की एबिलिटी, या फिर अप्रॉक्सीमेट नंबर सिस्टम, जो हमें बिना गिने मात्रा का अंदाजा लगाने में मदद करता है, जैसे ये जानना कि किस प्लेट में ज्यादा बिस्किट हैं। जब ये स्किल्स कमजोर होती हैं तो जाहिर है निराशा और बचने की भावना पैदा हो सकती है। कुछ बच्चों के लिए ये चुनौती सिर्फ एंग्जाइटी से कहीं बढ़कर होती है। ये एक खास लर्निंग डिसऑर्डर हो सकता है, जिसे डेवलपमेंटल डिसकैल्कुलिया कहते हैं। इसकी वजह से मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये कितना आम है। डेवलपमेंटल डिसकैल्कुलिया लगभग 3 से 6% बच्चों में पाया जाता है। ये एक असली और गंभीर मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये उन करोड़ों बच्चों की कहानी नहीं बताता जो मैथ्स से जूझते हैं। असल में समस्या कहीं ज्यादा बड़ी है और अक्सर हमारे माहौल से जुड़ी होती है। तो अगर ये सिर्फ दिमाग के अंदर की बात नहीं है, तो फिर और क्या हो रहा है? अब हम बाहर से अंदर की ओर देखेंगे कि कैसे हमारा बाहरी माहौल, जैसे कि क्लासरूम और घर, मैथ्स को लेकर बच्चों की फीलिंग्स को बनाते या बिगाड़ते हैं। और ये बात बहुत जरूरी है। क्लासरूम का माहौल, माता-पिता का एटीट्यूड और शुरुआती दिनों में सिखाने का तरीका, ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है। रिसर्च के मुताबिक ये सब नाकामी और बचाव के उस चक्र को बनाने में सीधे तौर पर एक एक्टिव भूमिका निभाते हैं। अब जरा इन दो तरह के क्लासरूम को सोच कर देखिए। एक तरफ टाइम लगाकर टेस्ट लेना, सबके सामने तुलना करना और सिर्फ स्पीड पर जोर देना, ये सब चिंता को बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा माहौल जहां कॉन्सेप्ट समझने को अहमियत दी जाती है, गलतियों को सीखने का मौका माना जाता है और साथ मिलकर काम करने को बढ़ावा दिया जाता है, वहां बच्चे आत्मविश्वास से सीखते हैं। और एक हैरान करने वाली बात है, मैथ्स एंग्जाइटी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा सकती है। स्टडीज बताती हैं कि जब मैथ्स को लेकर चिंतित पेरेंट्स अक्सर बच्चों की होमवर्क में मदद करते हैं, तो उनके बच्चों की अपनी मैथ्स एंग्जाइटी बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि वो मदद नहीं करना चाहते, बल्कि उनकी अपनी घबराहट और मदद करने का तरीका अनजाने में बच्चे तक एक नेगेटिव मैसेज पहुंचा सकता है। तो ये सब सुनकर थोड़ा निराशाजनक लग सकता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि रिसर्च हमें सिर्फ समस्या नहीं बताती, बल्कि ये भी बताती है कि इसका हल क्या है। हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं। तो चलिए अब समाधानों पर ध्यान देते हैं। तो अब तक हमने समस्या की पहचान कर ली। अब हम उन प्रैक्टिकल तरीकों और रणनीतियों पर बात करेंगे जो इस चक्र को तोड़ने में मदद कर सकते हैं। ये सब
उन समाधानों के बारे में है जिन पर हम काम कर सकते हैं। CRA नाम का ये एक आजमाया हुआ तरीका है। मान लीजिए 2+3 सिखाना है, तो आप 2 ब्लॉक्स और 3 ब्लॉक से शुरू करते हैं। यह है कॉन्क्रीट। फिर आप 2 और 3 डॉट्स की एक तस्वीर बनाते हैं। यह है रिप्रेजेंटेशनल। और आखिर में आप लिखते हैं 2+3 = 5। यह है एब्स्ट्रैक्ट। ये तरीका रट्टा मारने के बजाय कॉन्सेप्ट की गहरी समझ बनाने में मदद करता है। और भी कई तरीके हैं। नंबर वाले गेम्स बच्चों की नंबरों की बेसिक समझ को मजबूत करते हैं। टेस्ट से ठीक पहले अपनी भावनाओं को लिखना, जिसे एक्सप्रेसिव राइटिंग कहते हैं, एग्जाम की चिंता को कम कर सकता है। और पेरेंट कोचिंग से घर पर होमवर्क का माहौल बेहतर हो सकता है। मतलब अलग अलग टूल समस्या के अलग अलग हिस्सों पर काम करते हैं। तो असली निचोड़ क्या है? सबसे असरदार तरीका वो है जो स्किल बनाने के साथ साथ चिंता घटाने पर भी काम करे। ये दिमाग कर नहीं सकता और भावना करना नहीं चाहता दोनों पहलुओं पर ध्यान देता है। और इसमें माता-पिता और शिक्षकों को सपोर्टिव तरीकों के साथ शामिल करना बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। क्लासरूम में छोटे छोटे बदलाव, घर पे बात करने के तरीके में थोड़े से सुधार, ये सब मिलकर उस चक्र को तोड़ सकते हैं और मैथ्स को लेकर पूरी कहानी को बदल सकते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या हो अगर मैथ्स में कमजोर होना किसी इंसान की पहचान ना हो, बल्कि एक ऐसी समस्या हो जिसे हम सब मिलकर सही तरीकों और सही सोच के साथ हल कर सकते हैं।